Hello बच्चों, let us read the question and the question says endosperm in gymnosperm is पहला ऑप्शन है पॉलीप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन है डिप्लॉइड, तीसरा ऑप्शन है ट्राइप्लॉइड एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास हेप्लॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म वर्सेस जिम्नोस्पर्म्स. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म्स की, जो भी है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स. सो एंडोस्पर्म इसमें कैसे बनता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें. इसमें क्या होता है कि जो एक स्पर्म सेल्स होता है ये फर्टिलाइज करता है किसके साथ? एग के साथ, एंड फॉर्म करता है जाइगोट. ठीक है, जो कि एक डिप्लॉयड होता है. एंड अनदर स्पर्म सेल जो होता है वो फ्यूज कर सकता है विथ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म करता है एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. एंड ये जो एंडोस्पर्म यहाँ मिलता है ये सर्व करता है एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अगर हम बात करते हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म, जो है आपके नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स जैसे कि पाइन्स, फर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे ऐसा कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. इंस्टेड जो टिश्यू होता है ये आपका प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म, जिसको हम बोलते हैं एज फीमेल गेमेटोफाइट. एंड जो ये फीमेल गेमेटोफाइट है ये फॉर्म करती है डायरेक्टली फ्रॉम द हेप्लॉइड मेगास्पोर थ्रू माइटोटिक डिवीजन. वो आपका हेप्लॉइड होता है क्योंकि वो डेवलप करता है फ्रॉम अ हेप्लॉइड मेगास्पोर, जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द मियोसिस. ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को. तो सबसे पहला हमको यहाँ पे गिवन है पॉलीप्लॉइडी, तो ये रेफर करता है मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. एग्जाम्पल है ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड, है ना. तो ये वाला केस आपका नहीं होता है, गलत है ये. बी ऑप्शन अगर हम देखें डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड में होता है आपके टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है ए जिम्नोस्पर्म, इट इज नॉट डिप्लॉइड बट वो हेप्लॉइड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ट्रिप्लॉइड दैट मीन्स थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंडोस्पर्म का. वो भी इन प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट होता है इन दी एंजियोस्पर्म्स, ना कि इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है. लास्ट देखते हैं हेप्लॉइड. ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो सपोर्ट करता है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वो आपकी फीमेल गेमेटोफाइट होती है एंड वो हेप्लॉइड होती है. ठीक है, क्योंकि ये अराइज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द हेप्लॉइड मेगास्पोर, एंड इसलिए उसका स्टेटस भी आपका क्या रहता है? वो भी आपका हेप्लॉइड स्टेटस की रहती है. सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी. एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है दैट इज हेप्लॉइड. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.